पंकज गोयल पुत्र प्रहलाद गोयल वार्ड नंबर 12 से मैं मंडी वासियों और देशवासियों को दिवाली की शुभकामना देता हूँ। दक्ष मशीनरी स्टोर पुरानी गाड़ियों का सामान लेने के लिए संपर्क करें। हड़ताल के कारण सारे हरियाणा का ही वातावरण खराब हो चुका है, विशेषकर जाखल में तो गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। हमारी रिक्वेस्ट मानकर आप प्लीज ये धरना खत्म करके मंडी की सफाई कीजिए, शहर को दुरुस्त कीजिए। सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि जो सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। आज छोटा दीपावली का त्योहार है और कल देश भर में दीपावली का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा। दीपावली का त्योहार वो होता है जब हम साफ सुथरी व्यवस्था करते हैं, घर को साफ सुंदर रखते हैं, अपने शहर को साफ रखते हैं, क्योंकि जब साफ सफाई होगी तभी लक्ष्मी आपके घर पर आएगी। लेकिन जहाँ एक तरफ हम लोग बात कर रहे हैं इस साफ सफाई की व्यवस्था की दुरुस्त करने की, तो कहीं ना कहीं जाखल मंडी में ये साफ सफाई की जो बात है वो कहीं ना कहीं अव्यवस्थित दिखाई देती है, क्योंकि जाखल नगर पालिका में जो सफाई कर्मचारी है वो धरने पर बैठ गए हैं, जिस वजह से कि इस तरीके से रवैये से, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उन कर्मचारियों पर ध्यान नहीं दे रही है। वो मांग कर रहे हैं कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, जिसकी मांग पर बैठ गए हैं, जिसकी वजह से जो मंडी वासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर ये जो भी लोग आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस वक्त हम ताऊ देवीलाल पार्क में हैं और यहाँ पर ये सभी ताऊ देवीलाल पार्क कमेटी के सदस्य हैं जो इस त्योहार में खुद पार्क की साफ सफाई का ध्यान रख रहे हैं और जितना भी हो सका ये अभियान चलाए हुए हैं ताकि किसी तरीके की त्योहार के वक्त अव्यवस्था ना हो। आइए इनसे बात करते हैं और इस मसले पे बात करते हैं और साथ ही साथ जो किस तरीके से अभियान के तहत ये साफ सफाई भी कर रहे हैं और इसकी तरफ ध्यान सीताराम मित्तल, प्रधान प्रतिनिधि नगर पालिका जाखल, दिवाली, भैया दूज व विश्वकर्मा डे पर सभी जाखल निवासियों को, इलाका निवासियों को व प्रदेश निवासियों को व देश निवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ये पर्व सबके लिए शुभ मंगलमय हो और सभी के लिए खुशियाँ लेकर आए। ये तो सरकार की कमी है। कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं, उनकी मांगों को सरकार के प्रशासन कुछ अधिकारियों को मान लेनी चाहिए ताकि जो जाखल मंडी की सफाई है सुचारू रूप से चल सके। रही बात पार्क की, पार्क के अंदर भी बहुत ही कूड़ा करकट है, जहां पर हमारे पार्क सुधार सभा के मेंबर सफाई करते हैं और यहाँ पर सुबह योग की क्लास भी लगती है। उसका समय 6 बजे से लेकर 7 बजे तक है और अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए हमारे जाखल मंडी के भाई पार्क के अंदर आते हैं, जिससे उनका शरीर स्वस्थ रहता है। और इसको वातावरण को शुद्ध करने के लिए पटाखों का कम प्रयोग करें ताकि हमारे देश के अंदर इसका जो भी वातावरण है शुद्ध रह सके। और मेरी सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि जो सफाई व्यवस्था है प्रशासन अधिकारियों से कि इसको सुचारू रूप से चलाया जा सके। जी शुक्रिया। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि हमें अपने एनवायरनमेंट को भी सेव करने की जरूरत है, साफ सफाई के साथ साथ अपने पर्यावरण का भी ख्याल रखना चाहिए और अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। और इसके लिए पार्क कमेटी की तरफ से सुबह 6 से 7 बजे तक योगा की क्लासेस कराई जाती है। सभी अपनी सेहत बनाए और तंदुरुस्त रहे, इसके लिए पार्क कमेटी इसका पूरा ख्याल रख रही है और ये सभी सदस्य हैं जो आज इस पर बात भी कर रहे हैं और साथ ही मंडी की जो सुव्यवस्था है उसको भी बनाए रखें। कोई शक नहीं है इसमें, कई बार मंत्री जी से भी और तमाम नेतागण से ये आह्वान कर चुके हैं, मांग कर चुके हैं
कि जो नगरपालिका को भंग करके यहाँ पर वापस से जो कह सकते हैं कि जो पंचायत सिस्टम वापस से लागू किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि लोग काफी नगरपालिका से परेशान है कि यही जो अव्यवस्था आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं नगरपालिका की फैलाई हुई है। हमने नगरपालिका के प्रधान से भी बात की, उनका साफ साफ कहना है कि उनके पास अधिकार नहीं है या फिर वो अपनी कमियों का ठीकरा किसी और के सर पर फोड़ देते हैं। तो इसलिए लोग यहाँ के परेशान हैं और इनका जो गुस्सा है वो आपको सरेआम नजर आ रहा है, क्योंकि ये जो सफाई कर्मचारियों का मसला है, क्योंकि ये धरने पर बैठे हुए हैं और इसको लेकर कल बैठक भी हुई जिसमें सभी पार्षदों के साथ जो प्रधान ने बैठक की और जहां इस मसले का हल निकालना चाहिए था वहीं उन्होंने फैसला किया कि अगर उनको धमकी दी गई, इस तरह की चेतावनी दी गई कि अगर उन्होंने ये हड़ताल अपनी खत्म नहीं की तो उनको तो बाहर से सफाई कर्मचारियों को बुलाकर पूरी मंडी की सफाई की जाएगी। लेकिन हमको लगता है कि कहीं ना कहीं इस चीज का, क्योंकि कर्मचारी वो भी काम कर रहे हैं, उनकी भी कुछ मांगे हैं, उनकी जायज मांगे हैं नाजायज, वो बात करनी चाहिए, उस पर डिस्कस करना चाहिए और सभी की सर्वसम्मति से फैसला होना चाहिए। इस तरीके से एक बार सफाई करा लेंगे, 2 बार सफाई करेंगे, लेकिन ये जो फैसला है वो लॉन्ग टर्म तक नहीं चलने। प्रदर्शनकारी है, उनकी मसलों का हल निकालने के बजाय उनको इस तरह की चेतावनी दी गई कि अगर उन्होंने अपनी हड़ताल खत्म नहीं की तो बाहर से कर्मचारियों को बुला लिया जाएगा। क्या कहेंगे? सबसे तो पहले मैं अपने देश और प्रदेशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। रही बात इस मसले की सफाई व्यवस्था के बारे में, तो मैं ये कहना चाहता हूं जो भी कर्मचारियों ने इस समय ये मुद्दा उठाया है दीपावली के टाइम, तो ये इस समय उनको जो दीपावली का त्यौहार आता है सफाई व्यवस्था के बारे में, लक्ष्मी वहीं वास करती है जहाँ सफाई होती है। तो सफाई कर्मचारियों को जो ये मुद्दा है दीपावली के बाद उठाना चाहिए था। तो मेरी सभी सफाई कर्मचारियों से यही विनती है कि वो अपना ये आंदोलन छोड़कर दीपावली के बाद अपना आंदोलन जो भी उनकी जायज मांगे हैं, नाजायज मांगे हैं, उसके बाद ये मुद्दा उठाए। रही बात पब्लिक की, ये कहते हैं अभी हम अपने आदमी छोड़ देंगे। अगर पंचायत प्रधान जी क्या कर सकते हैं, वो इस बात, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। अगर कर्मचारी सफाई व्यवस्था नहीं करते तो उनका राइट है वो अपने आदमी लगाकर सफाई व्यवस्था को चालू कराए। मैं तो यही कहना चाहूँगा भी ये जो सफाई व्यवस्था है तो ये सिर्फ दिवाली तक इनको हड़ताल ये ख़त्म करनी चाहिए। मेरी प्रशासन से भी मांग है, अगर वो हो सकता है इनकी जायज़ मांगे हैं तो इनको जल्द से जल्द हल किया जाए। जी, शुक्रिया बात करने के लिए। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि इनका कहना है कि कहीं ना कहीं दिवाली के बाद ये हड़ताल जारी रखे, क्योंकि त्योहार के वक्त इस तरीके, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। पारस गांधी, मैं भारत कॉटन फैक्ट्री की ओर से सभी देशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। स्टे होम, स्टे सेफ। अगर अभी वो काम नहीं करेंगे तो कब करेंगे? क्योंकि वैसे तो मंडी की सफाई होती रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि जगह जगह इस वक्त गंदगी का अंबार लगा हुआ है, आवारा पशु यूं ही घूमते रहते हैं और इससे अव्यवस्था मंडी में फैली हुई है। रही बात और मसलों की, जैसे कि अंडरपास हो गया, मल्टी कॉम्प्लेक्स का मुद्दा हो गया, या फिर स्कूल के लिए पक्की सड़क की बात होगी, ऐसे कई तमाम मुद्दे हैं जिससे अभी मंडी 2-4 हो रहा है और जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द इन सभी मसलों का हल होगा और मंडी वासियों को इसका फायदा मिलेगा। और ये हड़ताल जो फिलहाल कर्मचारियों की जारी है वो कब तक जारी होगी और कब उनको इनकी समस्या का, उनके मसले का हल होगा, उनकी मांगे पूरी होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप सभी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और इसके साथ ही आपसे अपील है कि अपने घर में सेफ दिवाली मनाएं और ग्रीन दिवाली मनाएं। धन्यवाद। की अपील करें। जहाँ तक सफाई की बात है, वैसे तो ऑल ओवर हरियाणा में जो कर्मचारियों की हड़ताल है, उस हड़ताल के कारण सारे हरियाणा का ही वातावरण खराब हो चुका है। विशेषकर जाखल में तो गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। मैं 2 दिन पहले मैंने व्हाट्सएप पे भी डाला था कि 12 नंबर वार्ड के अंदर इतनी गंदगी के ढेर लगे हुए हैं कि बीमारी फैलने का बड़ा डर है। और मेरी तो सरकार से यही अपील है कि जो यानी कि सफाई कर्मी हड़ताल पर बैठे हैं, उनकी जायज़ मांगों को तुरंत मान लेना चाहिए और उनको तुरंत मानकर उनको बहाल किया जाए और उनकी जो व्यवस्था को, सिस्टम को सही किया जाए। और जो ये गंदगी फैली हुई है, ये ढेर फैले हुए हैं, और इस गंदगी से छुटकारा मिले लोगों को, मैं यही चाहता हूँ। और सफाई की व्यवस्था के मामले में
मैं जाखल वासियों को ये बताना चाहता हूं कि जाखल मंडी का जब मैं सरपंच था तो निर्मल ग्राम पुरस्कार मेरी पंचायत को मिला था, जिसमें 1 लाख रुपए का पुरस्कार भी हरियाणा सरकार की तरफ से मिला था। लोग हैं जो, चाहे वो पंचायत है चाहे वो नगर पालिका है, लोग जो चुनते हैं जनता के नुमाइंदों को कि पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था, यानी कि ये लोकल मुद्दे हैं। अगर इन मुद्दों पे ही हम काम नहीं कर सकते तो हमें इन दायित्व पर, इन पदों पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। और आज जाखल मंडी की जनता में एक बात और कहना चाहूंगा कि 90% लोग नगर पालिका से तंग आ चुके हैं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, अपने माननीय देवेंद्र सिंह बबली जी से जो कैबिनेट मंत्री हैं, और भाई सुभाष बराला जी जो एक प्रदेश में जिनका एक दायित्व है, जो बीजेपी के भी अध्यक्ष रह चुके हैं, नगर पालिका का गठन किया गया था कि नगर पालिका का गठन इसलिए किया गया था कि गांव से शहर की ओर जाएं। लेकिन नगर पालिका बनने के बाद जाखल मंडी के लोगों का धुआं निकाल दिया इन लोगों ने। कभी एनडीसी के बारे में लोग परेशान हैं, हाउस टैक्सेस के बारे में परेशान हैं, यानी कि फैसिलिटी जीरो है। काम नगर पालिका का है, नाम नगर पालिका का है, और जीरो है बिल्कुल प्रदर्शन नगर पालिका का। अगर आज लोग इकट्ठे हो जाएं तो मैं ये मानता हूं कि 90% लोग पंचायत के लिए झंडा उठाने के लिए तैयार बैठे हैं। और देवेंद्र बबली जी से भी एक बात कहूंगा मैं इस आपके चैनल के माध्यम से। देवेंद्र बबली जी जब चुनाव में आए थे जाखल में, अशोक तंवर जी ने जब पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा था तो मंच पर जाखल के हजारों लोगों ने उनसे एक आह्वान किया था कि जाखल को नरक पालिका से छुटकारा दिलाकर ग्राम पंचायत बनाई जाए। मैं दीपक सिंगला एग्रो फूड जाखल जनभोग बासमती की ओर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपकी दिवाली मंगलमय हो, बच्चे और सब पटाखे अपने सेफ तरीके से चलाएं। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि सबकी दिवाली अच्छी रहे, मंगलमय रहे। और उन्होंने यानी कि भाई देवेंद्र सिंह बाबली जी ने जाखल की जनता में ये प्रोमिस किया था कि अगर मैं सत्ता में आया, मुझे पावर मिली, तो जो आप लोग कहते हैं मेरा पहला काम पंचायत बनाने का होगा। मैं ये नहीं कहता कि पंचायत बनाकर कोई मंडी को बड़ा विशेष दर्जा मिल जाएगा, लेकिन मंडी के लोगों ने नगर पालिका का कार्यकाल 4-5 सालों में देख लिया कि जाखल मंडी किस तरफ जा रही है। और लोग नहीं चाहते, लोग कोई अपना ये फायदे गिना रहे हैं। आज देवेंद्र बबली जी ने भी फायदा गिनाया कि पंचायत नगर पालिका में इतनी ग्रांट आती है, वो आती है। हॉस्पिटल हमारा बहुत बढ़िया बना हुआ है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के टाइम एक बहुत बढ़िया बिल्डिंग का निर्माण हुआ था। बीडीपीओ ब्लॉक चौधरी देवीलाल के समय हुआ। और अपना पानी की निकासी का काम मनोहर लाल खट्टर सरकार में हुआ। जो कॉम्प्लेक्स है वो बन चुका है। स्कूल का निर्माण है जो जाखल का, इतनी बढ़िया बिल्डिंग जो बनी, मनोहर लाल खट्टर सरकार के सुभाष बराला जी की देन है ये। इस बात में जो बात कहने वाली है वो हम कहेंगे, कोई बुराई नहीं है इस बात में। जितने भी विकास कार्य हो चुके हैं, अंडरपास का काम रुका पड़ा है, कॉम्प्लेक्स का काम रुका पड़ा है। जाखल मंडी की राजनीति तो राजनीति के कारण फंस गई है, यहाँ ये पिस गई है बिल्कुल। और लोग नहीं चाहते कि इस पिसी हुई राजनीति के अंदर लोगों का नुकसान हो। मैं तो भाई देवेंद्र सिंह बबली जी से यही कहूंगा कि अपनी जुबान पर जो उन्होंने जाखल की जनता के बीच में कहा था कि अगर मेरे को सत्ता मिली, पावर मिली, तो पहला काम ग्राम पंचायत बनाने का। आदमपुर हमारे समय में सफाई कर्मी संडे को भी आकर झाड़ू लगा देते थे, सफाई कर जाते थे दीपावली के समय, कि लोगों को त्योहार मनाने का मौका मिले। और मेरी नगर पालिका प्रधान से और सभी पार्षदों से भी एक रिक्वेस्ट है, हड़ताल है, हम मानते हैं, जाखल के लोग मानते हैं कि प्रदेश स्तरीय हड़ताल है ये, लेकिन दीपावली का समय है। हिंदुओं का सबसे बड़ा पवित्र त्योहार दीपावली है। और इस दिन भगवान श्री राम रावण की लंका को जलाकर अयोध्या में वापस आए थे। और आज लोगों को किसी भी तरीके से अपने शोर से, मैं तो अभी पीछे भी मैंने कहा, नरेंद्र मोदी जी और डेरा सच्चा सौदा प्रेमी जब भी सफाई का अभियान चलाते हैं तो पूर्ण रूप से सफाई वो करते हैं जहां भी गंदगी फैलती है। तो मैं सभी मंडली वासियों से भी आह्वान करूंगा कि अगर नगर पालिका के सभी जो प्रधान हैं, सेक्रेटरी बैठा है, पार्षद बैठे हैं, अगर ये अक्षम हैं तो लोगों से आह्वान करें, आज सभी अपना अपना झाड़ू उठा के सड़कों पे आए। तो मैं सभी से गुजारिश करूंगा
कि सफाई, आज दीपावली का दिन है, सफाई का नगर पालिका आज विशेष रूप से रिक्वेस्ट है मेरी कि कुछ ना कुछ हल करें ताकि लोगों को इस गंदगी से छुटकारा मिले। मैं संजीव कुमार शर्मा संगम ट्रेडिंग कंपनी जाखल मंडी से दीपावली की सभी को शुभकामनाएं देता हूं। मेरे हरियाणा प्रदेश वासियों और मेरे शहर के वासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बच्चों से प्रार्थना करता हूं कि वो सही और सेफ दीपावली मनाएं। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।